हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बच्चों के लिए। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। गरीब ब्राह्मण थे। पंडिताई करके जैसे तैसे गुजारा करते। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। पंडिताइन बड़ी दुखी रहती और खुद पंडित जी भी उगता चुके थे अपनी गरीबी से। एक दिन उन्होंने पंडिताइन से कहा, लाओ 4 रोटियां बांध के दे दो, मैं जंगल में जाता हूँ और तपस्या करूँगा, देखते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं या नहीं। पंडिताइन ने उनकी बात सुनी तो सोचा, चलो यह भी करके देखते हैं। पड़ोस से थोड़ा आटा लेकर आई और 4 रोटियां बनाई, पोटली में बांधकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने पोटली उठाई और चल पड़े जंगल की ओर। 2 दिन के रास्ते के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक साफ सुथरी जगह देखी, कुआं देखा और एक पीपल का पेड़ देखा। सोचा यहीं पूजा करता हूँ। ऐसा कह के उन्होंने कुएं से पानी निकाला, नहाया धोया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। लगभग 2 से 3 घंटे तक उन्होंने पूजा की। उसके बाद पूजा समाप्त करके रोटियों की पोटली खोली और गिनने लगे। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 4 खा जाऊं। फिर गिना, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 4 खा जाऊं। इस तरह उन्होंने लगभग 20 से 25 बार यह बात दोहराई। उस पेड़ पर रहते थे पीपल के भूत। 4 भूत थे। उन्होंने सुना, लगा कि पंडित जी बहुत पहुंचे हुए हैं। डर गए। सोचा कि कहीं पंडित जी हमें खा तो नहीं जाएंगे। चारों रूप बदल कर नीचे आए। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी पहले तो मन में डरे, ये कौन है। फिर कहा, कौन हो तुम लोग, कौन हो। अंदर से हिम्मत जगाई। भूत बोले, हम इस पीपल पर रहते हैं, हम भूत हैं, आप हमें खाइएगा तो नहीं। बोले, खा जाऊंगा। भूत बोले, प्लीज हमें खाइए मत, हम आपको कुछ ऐसी चीज देंगे कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको कभी खाने की कमी नहीं रहेगी। पंडित जी बोले, ठीक है। भूतों ने उन्हें एक हांडी दी और कहा, इससे आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो खाने की आप इससे मांगे। पंडित जी ने बहुत दिनों से गुलाब जामुन नहीं खाए थे। बोले, मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन चाहिए। तुरंत हांडी भर के गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गए। पंडित जी ने छक कर खाया। फिर बोले, पूरी सब्जी आ जाती तो मज़ा ही आ जाता। तुरंत पूरी सब्जी आ गई हांडी भरकर। उन्होंने वो भी खाए। वे खा पी कर आराम से सोए। भूत तो गायब हो चुके थे। उसके बाद पंडित जी उठे और चले घर की तरफ। मन ही मन बड़े खुश थे। चलो अब कभी खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी, पंडिताइन को भी आराम रहेगा। लेकिन चलते चलते शाम हो गई और एक गांव में उन्हें रुकना पड़ा। वहां उनका एक शिष्य रहता था। पंडित जी को देखते ही उसने स्वागत किया, आइए पंडित जी, आइए, विराजिए, कहिए क्या जलपान मंगाऊं। पंडित जी ने पानी वानी पिया। उसके बाद रात के भोजन का प्रबंध करने लगा शिष्य। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम भोजन का प्रबंध नहीं करना, आज मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा। जजमान ने सोचा, अरे पंडित जी तो खुद ही इतने गरीब है, ये क्या खिलाएंगे, फिर भी देखते हैं। रात को खाने का समय हुआ तो सब अपना बर्तन लेके आए। कोई थाली लाया, कोई प्लेट, कोई गिलास, कोई कटोरी। सब लाइन से बैठ गए। जिसने जो इच्छा की पंडित जी ने दिया। किसी ने पुलाव मांगा तो किसी ने पूड़ी सब्जी, किसी ने चावल दाल, किसी ने
गुलाब जामुन, किसी ने रसमलाई, किसी ने हलवा। सबकी इच्छा अनुसार पंडित जी ने खाना परोसा। हांडी का ये चमत्कार देखकर शिष्य के मन में तो लालच आया। उसने सोचा, पंडित जी तो क्या करेंगे इस हांडी का, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, इतना खर्चा हो जाता है खाने पीने में। पंडित जी ने जजमान के पूरे परिवार को खिलाया, खुद भी खाया और खा पी कर आराम से खाट पर लेट गए। जल्दी ही नींद आ गई, थके हुए थे, और हांडी उन्होंने चारपाई के नीचे रख दी। शिष्य ने देखा कि पंडित जी सो गए हैं गहरी नींद में। उसने हांडी को बदल दिया और सादी हांडी रख दी। जादुई हांडी अपने घर में छुपा ली। सुबह पंडित जी उठे तो अंधेरे मुंह ही चल पड़े हांडी लेकर। उन्होंने हांडी को कुछ मांगा भी नहीं, ऐसे ही हांडी लेकर चल पड़े। उन्हें पंडिताइन को दिखाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी घर पहुंचे। अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूँ। पंडिताइन बाहर आई। क्या लाए हो, बड़ी जल्दी आ गए। हाँ देखो कितनी अच्छी चीज़ लाया हूँ, ये देखो हांडी। हांडी का मैं क्या करूँगी। अरे देखो तो, तुम्हें कुछ खाने का मन है, बहुत दिनों से तुम जलेबी रबड़ी खाने को कह रही थी ना, मंगाऊँ तुम्हारे लिए। पंडिताइन ने कहा, मंगाओ बुझे मन से। पंडित जी ने कहा, हांडी हांडी जलेबी रबड़ी लाओ। पर हांडी जादुई हो तो लाए ना, उसमें तो कुछ नहीं निकला, वो तो सादी थी। पंडित जी ने कई बार अपनी बात दोहराई, जलेबी रबड़ी लाओ, निकालो जलेबी रबड़ी, पर कुछ नहीं हुआ। पंडिताइन को आया गुस्सा, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। उन्होंने हांडी उठाकर पटक दी। पंडित जी भी दुखी हुए, पता नहीं भूतों ने कैसी हांडी दी थी, घर पर आते आते ही जादू खत्म। खैर 2-4 दिन इसी दुख में निकले। फिर पंडित जी ने पंडिताइन से फिर कहा, लाओ 4-5 रोटी फिर दे दो, जाओ फिर से तपस्या करने। पंडिताइन ने फिर पोटली बांधी। पंडित जी पोटली लेकर फिर उसी जंगल में जा पहुंचे। नहाया धोया, पूजा पाठ की, फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रोटियां गिनने लगे। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 4 खा जाऊं। बार बार यही बात दोहराते जाते। भूत फिर आए। क्या हुआ पंडित जी, हांडी काम नहीं आई। पंडित जी गुस्से से बोले, पता नहीं कैसी हांडी देते हो तुम लोग, घर जाकर तो उसका जादू समाप्त हो गया, किसी काम की नहीं थी। पंडिताइन ने तो गुस्से में पटक ही दिया। भूत बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप ये जादुई बकरी ले जाइए। आप इसे प्यार से सहलाओगे तो ये गाना गाएगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के भी निकलेंगे। अच्छा देखो तो। उन्होंने एक बकरी दी। बकरी को पंडित जी ने प्यार किया, वो सचमुच गाना गाने लगी और उसके मुंह से सोने के सिक्के भी निकले। पंडित जी खुश हो गए। चलो हांडी न सही, बकरी ही सही, सिक्कों से बहुत सारी चीज़ें तो खरीद सकते हैं। खुशी खुशी लेके फिर घर की तरफ चले। फिर उसी जजमान के यहाँ रुके। जजमान ने देखा इस बार बकरी लेकर आए हैं। बोले, अरे पंडित जी बकरी कहाँ से मिल गई। बोले, ऐसी वैसी बकरी नहीं है, जादुई बकरी है, सहलाओ तो गाना गाती है और इसके मुंह से सिक्के भी गिरते हैं। पंडित जी के भोलेपन का जजमान ने फायदा उठाया और रात को फिर बकरी बदल दी। जादुई बकरी की जगह सादी बकरी रख दी। सुबह होते ही पंडित जी खुशी खुशी फिर घर की तरफ चले और घर पहुंचते ही पंडिताइन को बुलाया। सुनती हो, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ लाया हूँ। पंडिताइन समझ गई, जरूर कुछ उल्टा सीधा उठा कर लाए हैं। बाहर आई तो देखा कि बकरी। माथा पीट लिया, क्या बकरी लेकर आ गए। बोला, अरे ऐसी वैसी बकरी नहीं है, अभी देखो इसका जादू। पंडित जी ने उसे सहलाया तो बकरी डर गई। तो साधारण बकरी थी, लगी मैं करने और इधर उधर भागने लगी। पंडिताइन के तो गुस्से का ठिकाना नहीं।
क्या उठा लाते हो मेरा सर दर्द, छोड़ गाओ इसे जंगल में। पंडित जी को छोड़ना पड़ा, पर इस बार उनके गुस्से का ठिकाना न था। छोड़ूंगा नहीं इन भूतों को, हमेशा मुझे बुद्धू बना दे रहे हैं। कुछ हफ्ता 10 दिन और निकला और पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, अब नहीं कहूँगा। आखिरी बार 4 रोटियाँ और बना दो, फिर मैं कभी तपस्या करने नहीं जाऊँगा। पंडिताइन ने गुस्से से कहा, देखो इसके बाद मुझसे कहना मत कुछ भी। पंडित जी ने कहा, ठीक है। पंडित जी ने फिर रोटियों की पोटली ली और जंगल जा पहुँचे। पूजा पाठ समाप्त की और रोटियां गिनने लगे। भूत वापस आए। क्या बात है पंडित जी, अब बार बार वापस आ जा रहे हो? हमने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी। बोले, पता नहीं क्या देते हो तुम लोग, घर पहुंचते ही वो किसी काम की नहीं रहती। उल्टे पंडिताइन का गुस्सा सहना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आपका सामान कोई बदल दे रहा है। आप कहाँ रुकते हो यहाँ से जाके? घर जाते हो या कहीं रास्ते में रुकते हो? बोला, नहीं, हमारा एक जजमान है, रात को वहीं रुकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो डंडा और रस्सी लेकर जाओ, और जब भी इसे इस्तेमाल करना हो बोलो, बांध रस्सी पेच डंडा। आपका जजमान ही सारी चीज़ें बदल दे रहा है। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने डंडा और रस्सी ली और चल पड़े यजमान के घर की तरफ। वहाँ पहुँचे और यजमान पहले की तरह सोच बैठा, जरूर इस बार भी पंडित जी कुछ अच्छी चीज़ लाए होंगे। बोला, क्या लाए हैं पंडित जी? पंडित जी बोले, अभी बताता हूँ। और धीरे से बोला, बांध रस्सी पेट डंडा। रस्सी ने यजमान को बांध लिया और डंडे से पिटाई होने लगी। क्यों मार रहे हैं पंडित जी, क्यों मार रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पंडित जी बोले, लाओ मेरी हांडी, लाओ मेरी बकरी। यजमान बोला, हाँ लाता हूँ, प्लीज़ इसे बंद करिए। और बंद किया पंडित जी ने। यजमान ने उनकी हांडी और बकरी वापस की। पंडित जी ने उसको जांच की। हांडी से मनपसंद हल्दी वाला दूध मंगाया और जजमान को पिलाया। बकरी को प्यार से सहलाया तो उसने गाना भी गाया, सोने के सिक्के भी दिए। पंडित जी खुश हो गए, बोले, रुक जा डंडा, खुल जा रस्सी। और डंडे ने पीटना बंद किया, रस्सी ने जजमान को छोड़ दिया। ये सब चीज़ें लेकर वापस वो घर की तरफ चले। पंडिताइन ने दूर से देखा, सर पीट लिया। फिर से वही उठा लाए, हांडी, रस्सी, बकरी, ये सब क्या है, तुम कब सुधरोगे? पंडित जी बोले, अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो, देखो तो इसका कमाल। हांडी गरम गरम गुलाब जामुन तो दो। और हांडी गर्मा गर्म गुलाब जामुन से भर गई। पंडिताइन हैरान रह गई। बकरी को प्यार से सहलाया तो बकरी ने गाना भी गाया, सोने के सिक्के भी दिए। अब पंडिताइन का मन भरा और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बस दोस्तों, इतनी थी ये कहानी। आशा है आपको मज़ा आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।